अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी पिछले कुछ दिनों से असर पड़ने लगा है। 5 दिनों में ही पेट्रोल और डीजल करीब 4 रुपए महंगा हो गया है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण है कि रूस यूक्रेन वॉर से दुनिया का एनर्जी मार्केट कैसे बदल सकता है। आपको बता दें कि दुनिया में रोजाना 98 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति होती है, जिनमें से अकेले रूस से ही 7.5 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई होने लगी। लेकिन ये हालात रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले तक के थे। अब दुनिया का एनर्जी मार्केट बदलता हुआ नजर आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को यूक्रेन पर हमले का आदेश ऐसे समय में दिया जब वैश्विक ऊर्जा बाजार काफी व्यस्त था। पुतिन को अंदेशा रहा होगा कि पश्चिमी देश विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय जनभावना को देखते हुए तमाम देशों ने रूसी तेल और गैस पर अपनी निर्भरता पर फिर से सोचना शुरू कर दिया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने रूसी तेल का आयात रोक दिया या फिर खत्म कर दिया। रूसी तेल से अपनी 8% जरूरतें पूरी करने वाले यूके ने कहा है कि वह भी इस साल के आखिर तक आयात बंद करने जा रहा है। यूरोजोन में बैन के लिए मांग जोर पकड़ने लगी है। ट्रेंडिंग कंपनियों के लिए रूसी तेल के खरीदार मिलने में मुश्किल हो रही है और रूसी डॉक्स पर तेल लोडिंग घट गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन युद्ध वैश्विक ऊर्जा के नक्शे को कैसे बदलेगा। अर्थशास्त्री और अमेरिकी एनर्जी एक्सपर्ट डैनियल यर्गिन ने एक लेख में अनुमान लगाया है कि युद्ध के बाद रूस की एनर्जी पावर घटेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह एक महत्वपूर्ण सप्लायर बना हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी भूमिका घटने वाली है। लोगों की भावनाओं को अलग रखते हुए सरकारों को एक व्यावहारिक नजरिया अपनाना होगा। महामारी के 2 साल बाद दुनिया भारी महंगाई का सामना कर रही है। ऐसे में उस देश से सप्लाई बैन करने का सही समय नहीं है जो सऊदी अरब के लगभग बराबर तेल का उत्पादन करता है। पहले ही रूस पर प्रतिबंधों के चलते तेल की कीमतें 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। गैस की कीमतें भी 40% बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक रूस दुनिया में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। सऊदी अरब के बाद क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। प्रोडक्ट की कमी और दाम में बढ़ोतरी पर असर के बिना उन चीजों और कच्चे माल को रिप्लेस करना संभव नहीं है। ऐसे में क्या हो सकता है? यर्गिन कहते हैं कि अगले 5 सालों में यूरोप को रूसी गैस की बिक्री घटेगी। इस अवधि में सुरक्षा उपाय के तौर पर यूरोप को अक्षय ऊर्जा की क्षमता बढ़ानी होगी। फ्रांस और ज्यादा परमाणु संयंत्र लगाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री तेजी से बढ़ेगी। थोड़े समय के लिए कोयले का इस्तेमाल बढ़ सकता है। निश्चित रूप से रूस गेम में बने रहना चाहेगा और वह चीन, भारत और दूसरे एशियाई देशों को अपनी आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश करेगा। एनबीटी ऑनलाइन के लिए अनुराग मिश्र की रिपोर्ट।